जी नहीं, मेरा कोई वहम नहीं है। आप जब से ऑफिस से आए हैं तब से आप ज़रूरत से ज़्यादा ही टेंशन में लग रहे हैं। मैं आपको तब से नोट कर रही हूँ। कहीं आप अम्मी की बात लेकर तो परेशान नहीं कि बेटा वो चाहती हैं, पोता चाहती हैं? बस यही शॉपिंग की, और क्या है? नहीं, ये मैं बिस्मा और मानूर के लिए फ्रॉक लेके आया हूँ। अच्छा माशाल्लाह, ये तो बहुत प्यारा है। ये कितने का? ये 600 का। एक फ्रॉक 600 का? बहुत महंगा है बेटा। क्या जरूरत थी इतना महंगा फ्रॉक लेने की? 4 पैसे अपने लिए बचा के रखो, बुढ़ापे में काम आएंगे तुम्हारे। अम्मी आपको खुशी नहीं हुई? खुशी किस बात की बेटा? बेटियां तो होती ही पराया धन है। एक दिन छोड़ छाड़ के सब कुछ अपने ससुराल चली जाएंगी, और मेरा बच्चा रह जाएगा अकेला मेहनत करने के लिए। तुम्हें किस बात का डर लग रहा है? हमारी बेटियों का मुस्तकबिल क्या होगा? यार देखो, हम माँ बाप हैं उनके, और वो हमारी जिम्मेदारी है। हाँ, तो फिर लोगों को क्या परेशानी है? मैं नहीं जानता लोगों को क्या परेशानी है। आपको अम्मी ने कुछ बताया कि आज सुल्ताना खाला आई थी? बाबा जल्दी से तैयार हो जाओ, पीर बाबा के यहाँ भी जाना है। यार मैं तो कब से तैयार हूँ, और तुम क्या रोज रोज पीर बाबा के यहाँ जाने की जिद करते रहते हो? शाहिद, अम्मी जान के रवैये में रोज बरोज बढ़ती शिद्दत से मुझे खौफ आने लगा है। तुम्हें क्या लगता है कि वहां जाने से अम्मी जान की ख्वाहिश पूरी हो जाएगी? अम्मी जान की ख्वाहिश तो पूरी नहीं होगी, पर हो सकता है पीर बाबा को हम पे तरस आ जाए और वो अल्लाह ताला से हमारे लिए दुआ कर दे। अच्छा, डॉक्टर ने क्या कहा? अल्ट्रासाउंड करवाया था? जी करवाया अल्ट्रासाउंड। तो फिर क्या रिपोर्ट दी अल्ट्रासाउंड की डॉक्टर ने? शाहिद बेटा, जी माँ जी। जल्दी आ जाना, आज मुझे तुम्हारे मामू सरफराज के घर जाना है। सरफराज मामू? वो खुद तो कभी आए नहीं, आपको क्या शौक चढ़ गया माँ जी? तो फिर क्या हुआ, वो नहीं आए तो? दूर के रिश्तेदार हैं तो हमें तो जाना चाहिए ना। चला ठीक है, आप तैयार हो जाइएगा, मैं जल्दी आ जाऊंगा। रजिया बहन, बड़ी खुशी हुई है आपको देखकर। मुझे भी, इतने अरसे बाद मिले हैं ना, इसलिए। बहुत अच्छा किया आपने। और आप सुनाओ, कैसे हो? मैं ठीक हूँ रजिया बहन, आप सुनाए कैसे हैं? और शायद बेटा तुम सुनाओ कैसे हो? जी अल्लाह का शुक्र। और नौशीन, तुम कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ आंटी, बहुत खुशी हुई आपसे मिलके। इतने सालों बाद कैसे रास्ता भूल गई आज मेरी बहन? अरे भाई साहब, क्या बताऊं, टाइम ही नहीं मिलता। आज तो मैंने शाहिद से जिद की कि बस मुझे कुछ नहीं पता, मुझे तो सरफराज भाई से मिलवा के लाओ। बहुत अच्छा किया रजिया बहन। आज मेरा बहुत दिल कर रहा था कि मैं नौशीन बेटा से मिल के आऊं, उससे बातें करूं, इसलिए मैं चली आई। ये तो बहुत अच्छा किया आपने, खाना खाए बगैर नहीं जाएंगी आप। अरे नहीं नहीं बेटा, तुमसे मिल लिया, सरफराज भाई से मुलाकात हो गई, मेरे लिए तो यही बहुत है। अब हमें इजाजत दे। नहीं आंटी, मैं आपको खाना खाए बगैर नहीं जाने दूंगी।
तो सुन मेरी, तुझे नौशीन कैसी लगी, सही सही बता। आपकी बात का मतलब नहीं समझा मैंने। अरे बुद्धू, मैं तुझे वहां क्यों लेके गई थी? एक नजर नौशीन को दिखाने के लिए लेके गई थी। वैसे ना मैं आपकी बात का भी मतलब नहीं समझा। अब की बार भी अगर बेटी पैदा हुई ना, तो मैंने तेरी शादी नौशीन के साथ कर देनी। माँ जी मैं दूसरी शादी बिल्कुल नहीं कर सकता, मैं आपको पहले बता चुका हूँ। ये तो वक्त ही बताएगा कि तुम्हें अपनी माँ की ख्वाहिश अजीज है या बीवी। माँ जी मैं आपकी ख्वाहिश की खातिर एक औरत और अपनी 3 बेटियों की जिंदगी कैसे तबाह कर सकता हूँ? नस्ल तबाह हो जाए बेशक हमारी, मुझे पोता चाहिए, मुझे नहीं पता। मैं आपको बता चुका हूँ, मैं ऐसा नहीं कर सकता माँ जी। शायद शायद मेरी बात तो सुन बेटा। बिस्मा बेटा, इधर आओ, ये कैप पहनाओ। ओहो, ठीक। मेरी बच्चियाँ कितनी प्यारी लग रही है ना। शुक्र है मेरा हाँ अच्छी बात है, खराब हो जाते हैं ना भेजने के लिए। अच्छा तुम्हें पता है आज किसकी सालगिरह है? महानूर की। अरे वाह, मेरी बेटी को तो सब पता है। आज मेरी बच्ची की सालगिरह है। मैं आज बहुत खुश हूँ और तुम्हारे पापा आते ही होंगे। और ये कैंडल सारी ना केक पर लगाएंगे, ठीक है? केक आता होगा भी। हाँ भाई। अरे ये लो भाई, अरे, बच्चों का केक। आ गए आप? अरे वाह, बहुत प्यारा केक लेकर आए हैं। तैयारी होगी सारी? हाँ बस हो ही गई है। कितनी प्यारी लग रही मेरी बच्चियाँ ना। अम्मी का? अम्मी अपने रूम में होंगी। ये क्या हो रहा है? अम्मी बच्चों की सालगिरह है। हाँ हाँ, मनाओ मनाओ सालगिरह, काटो केक, ये बेटियों की खुशी में। और तो कोई काम नहीं है तुम दोनों मियाँ बीवी को। मुझे तो ये नहीं समझ आती तुम लोगों के दिमाग को आखिर हो क्या गया है। अम्मी वैसे ये तो कोई बात ना हुई। मैं पहले ही बहुत जली दी हूँ, मुझे और मत जला। अम्मी जान क्या हो गया आपको? तू तो चुप ही रह, तू तो पूरा पूरा रन मुरीद और जोरू का गुलाम हो गया है। पूछल बनी फिरता है अपनी बीवी की और तुझे किसी की परवाह ही नहीं है। क्या कह दिया आपको किसी ने? बात सुन, मैं कोई बच्ची नहीं हूँ। ये बाल मैंने धूप में सफेद नहीं किए, सब जानती हूँ, सब पता है मुझे। अम्मी पता भी तो चले हुआ क्या है। तुम मनाओ खुशियाँ, काटो केक, अपनी बेटियों की खुशियाँ मनाओ, मुझे क्या है। अम्मी मासूम बच्ची का दिल टूट जाएगा, ऐसी बातें मत करें। खबरदार जो तूने मुझे माँ कहा था। कितनी फिक्र है तुझे अपनी बेटी के दिल की, नन्हा सा दिल है, टूट ना जाए। और माँ की कोई फिक्र नहीं है, उसका दिल टूट जाए बेशक। एक छोटी सी ख्वाहिश थी, पोते की खुशी ना देना मुझे। काटो ये केक, खाओ, जहर हो जाएगा। शाहिद, तुम्हारी अम्मी जैसे कहती है वैसे कर लो। वो तुम्हें दूसरी शादी का कह रही है ना, कर लो दूसरी शादी। उनके पोते की ख्वाहिश शायद दूसरी शादी से पूरी हो जाए। तुम उनकी बात मानो। ये तुम कैसी बातें कर रही हो? वो दिन रात जो मेरी बेटियों को कोसती है ना, कम से कम वो तो बंद होगा। इस घर का सुकून तो गारत नहीं होगा, इस घर में सुकून तो आ जाएगा। जाओ शाहिद जाओ, कर लो दूसरी शादी, कर लो दूसरी शादी। मेरी तरफ से इजाजत है, तुम्हें जाओ जाओ शाहिद, कर लो। तबीयत कैसी है अब? बेहतर है? चलो मैं बेबी को भी चेक कर लेती हूँ।
माशाल्लाह बेबी बिल्कुल ठीक है, टेंशन की कोई बात नहीं है। और मैंने मेडिसिन लिख दी है, आप टाइम पे लो, फिर मैं नेक्स्ट आपको चेक करने आती हूँ, ठीक है? अपना ख्याल रखना। डॉक्टर साहब जी, मेरी बहू कैसी है और क्या हुआ? माशाल्लाह माशाल्लाह बहू भी ठीक है और आपकी बेटी हुई है। क्या? फिर बेटी? और क्यों? देखिए अम्मा जी, मेडिकल साइंस ये बताती है कि औरत जो भी बच्चा या बच्ची को जन्म देती है उसका जिम्मेदार बाप होता है। और अल्लाह ताला ने ये खसूसियत मर्द को दी है। औरत के यहाँ लड़का पैदा हो या लड़की, इसमें औरत का तो कोई कसूर नहीं, क्योंकि ये इख्तियार तो कुदरत के हाथ में है। आप अपने बेटे की 4 शादियां भी कर लें, हो सकता है कि हर बीवी में से बेटी ही पैदा हो। डॉक्टर साहब, मैंने तो अपने बेटे की शादी की ही इसलिए थी कि मेरे घर पोता हो।